बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड. इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से. वाज अ फुल साइड. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने. ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ. I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर की अटैक करेगा वो. लेट्स presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks the far better side. सही. ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज़ हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर और बैटर सब कुछ है. आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे. देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है.
वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस बहुत ज़ोरों शोरों से जारी हैं और चैम्पियन ट्रॉफी का सबसे पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर भी वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट ना कर पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया हर्षित राणा को बाहर निकालकर 4 स्पिनर लेकर गया था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को काफ़ी देर तक रोके रखा, जिनमें वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या वगैरह शामिल हैं और इंडिया ये मैच बहुत ही आसानी से जीत चुका है। और दूसरी तरफ दूसरा सेमीफाइनल जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड वो बाजी जीत चुका है और अब फाइनल के लिए दोनों टीमें सामने आ चुकी हैं और वो हैं इंडिया और न्यूजीलैंड। हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि ये चैम्पियन ट्रॉफी तो अब हम ही जीतेंगे, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का आमना सामना पहले भी हो चुका है, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और दूसरे प्लेयर्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह से धूल चटाई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मैच से लेकर अब तक विराट कोहली की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और इस सेमीफाइनल में भी विराट कोहली ने 84 रन स्कोर करके इंडिया को जीत के और भी ज़्यादा करीब कर दिया है, लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग फिर भी नहीं चल सकी। लेकिन देखना अब ये है कि क्या फाइनल में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली का बल्ला चलता है या फिर नहीं। चैम्पियन ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला अब पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, क्योंकि एक तरफ से इंडिया ये जीत चुका है, इसी तरह से अब चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला जाएगा, वो भी 9 तारीख को संडे के दिन। देखना अब ये है कि क्या इंडिया ये चैम्पियन ट्रॉफी ले जाएगा या फिर न्यूजीलैंड बारी पलट सकता है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।